तो मैकेनिक दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज माइंड में रखना है कि जब भी आपके पास टीवीएस की BS4 की कोई सी भी गाड़ी आए तो उस समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि बैटरी उसकी प्रॉपर तरीके से चार्ज है या नहीं, साथ ही वो 12 वोल्ट की सप्लाई इस वाले वायर में दे रहा नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचेंगे, सबसे पहले हम स्टेप यूज करते हैं कि इसमें करंट का प्रॉब्लम क्यों आया है, नई वायरिंग हार्नेस डालने के बाद भी गाड़ी हमारी करंट स्पार्क क्यों नहीं कर रही। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके पिकअप कॉइल से, इस जगह से बताते चलते हैं। तो एक चीज हमेशा आपको माइंड में रखना है, जब भी आपके पास TCI यूनिट वाली कोई सी भी गाड़ी आती है, स्टार सिटी भी हो सकती है, विक्टर भी हो सकती है, रेडियन भी हो सकती है, TVS की जुपिटर भी हो सकती है, करंट ना दे, सबसे पहले इस रेड वाले वायर में आपको ये चेक करना है कि इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है या नहीं। फिर भी आपको हम क्या है कि स्टेप में बताना चाहते हैं, उसके लिए क्या है कि हम शुरू करते हैं इसके मैग्नेट साइड से। तो देखिए मैग्नेट साइड से यहाँ पे बहुत सारे वायरिंग हार्नेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें चेक करना है, ये वायर हो गया हमारा न्यूट्रल के लिए, ये हमारा वायर हो गया लाइट के लिए, ये हमारा हो गया बॉडी अर्थ के लिए, और ये हो गया कंप्लीट हमारा जो है करंट वहां से सप्लाई आता है इस वाले वायर में। तो इसके अंदर करंट के रिलेटेड कोई कॉइल दिया हुआ नहीं, सिर्फ लाइटिंग और चार्जिंग का कॉइल इसके अंदर दिया हुआ है। साथ ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये है इसका पिकअप कॉइल, और सबसे पहले हमें जो है पिकअप कॉइल ही चेक करना है। उसके बाद TCI यूनिट के इनपुट आउटपुट कैसे चेक करना उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को हम होल्ड करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसके पिकअप कॉइल को चेक करना चाहिए, क्या अपाची सीरीज का रीडिंग आता है। तो मैकेनिक भाई देख पा रहे हैं इसके पिकअप कॉइल को चेक करने के लिए इसके मल्टीमीटर को परफेक्ट जगह पे होल्ड कर दिए हैं। अब इसके इस ओहम वाले साइन पे सेट करना है, या तो आप 200, 2000 या 20K पे सेट कर सकते हैं। तो 200 पे इसको मैंने सेट किया। यहाँ पे अगर देखें, अब क्या है कि इसके इस दोनों टर्मिनल को इसके दोनों पिकअप कॉइल वाले टर्मिनल पे ऐड करेंगे और इसका हम रीडिंग फाइंड आउट करेंगे कि रीडिंग क्या आ रहा है इसके अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आपको रीडिंग। तो ये देखिए क्या है कि हमारी गाड़ी सटीक रीडिंग दे रही है, और रीडिंग क्या होना चाहिए, 150 के अंदर होना चाहिए। उससे अगर ऊपर जाता है, 200 अगर क्रॉस कर रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में पिकअप कॉइल का इशू है। अभी देखिए क्या है कि सटीक रीडिंग आपको देखने को मिल रहा है, 139.5 दिख रहा है, यानी एकदम सटीक रीडिंग है। यानी इससे ये पता चलता है कि हमारा पिकअप कॉइल एकदम परफेक्ट है। अब पिकअप कॉइल सही है, जब हम इसके आगे स्टेप को और बढ़ेंगे और सबसे पहले ये चेक करेंगे इस ये वाला वायर है। चेक करने से पहले चलिए आपको वायरिंग बता देते हैं, क्योंकि वायरिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 99% जो है काम वहीं पे आसान हो जाता है जब इसके वायरिंग के बारे में आपको पता चल जाता है। तो इसको क्या बताया मैंने, TCI यूनिट, ये दो वायर इसके अंदर आ गया पिकअप कॉइल से। ये इसका वायर जो है इसके अंदर आता है परफेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई, और ये दो वायर है ये आउटपुट चला जाता है इसके HD कॉइल में। यानी इनपुट तो आया वोल्टेज इस रेड वाले वायर में, बट आउटपुट जाएगा यहाँ पे इस ऑरेंज वाले वायर में। अब बच जाता है यहाँ पे 3 वायर। तो 3 वायर जो है, एक यहाँ पे जो काउंट किया जाता है ये बॉडी अर्थ के तौर पे काम करता है इस जगह पे, और ये जो कलर है ये काफी ज्यादा खास कलर है, और ये आपको ज्यादा कंफ्यूजन में डाल सकती है। ये जो वायर है ये RPM मीटर के लिए काम करता है। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, यहाँ से ही कंप्लीट इसका RPM फ्लक्चुएशन इस वाले वायर में दिखता है। यहाँ पे कौन वायर है, ये है हमारा ब्लू प्लस रेड कलर का। अब सबसे पहले हमें क्या है, वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 20 वोल्ट पे। तो 20 पे होल्ड किए इसलिए क्योंकि इसके इनपुट 12 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई आना ही चाहिए, क्योंकि TCI यूनिट है। वोल्टेज नहीं आएगा गाड़ी हमारी करंट नहीं देगी। अब इसको यहाँ पे मैंने वायर अटैच कर दिया है। अब क्या करना है कि इसके एक दूसरे वायर को इसके कहीं से भी बॉडी अर्थ ग्राउंड देंगे। अभी देखिए कोई भी वोल्टेज रीडिंग नहीं दिखा। अब चलिए इग्निशन को ऑन करते हैं। ये देखिए इग्निशन ऑन कर दिए, हॉर्न बजा के भी दिखा देते हैं, हॉर्न भी बज रहा है। यानी इससे ये पता चलता है कि इग्निशन ऑन है, फिर भी वोल्टेज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका किल स्विच अभी ऑन नहीं किया है। जैसे ही किल स्विच ऑन करेंगे डायरेक्ट आपको यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई देखने को मिलेगा।
इग्निशन के बाद नहीं आ रहा, जैसे इसके किल स्विच को ऑन करेंगे ये देखिए प्रॉपर तरीके से वोल्टेज इसके अंदर आना शुरू हो गया है। 12 वोल्ट के अप्रोक्स इसके अंदर वोल्टेज है। अगर थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप स्क्रीन के ऊपर पीडीएफ देख पा रहे हैं कहां से कौन सा वायरिंग जाता है। यानी इसके अंदर इनपुट वोल्टेज जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इसका इनपुट आने के बाद ये आउटपुट भेज रहा है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले कपलर को यहाँ पे लगा देंगे, एकदम सटीक तरीका बता रहे टीसीआई यूनिट को चेक करने के लिए। उसके बाद इसके इस वाले कपलर को ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये वाले कपलर को ओपन कर लिए हैं। अब क्या है कि ये जो दो कपलर आता है इसमें से एक इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। कब आती है, जब आपका इग्निशन ऑन हो। तो चलिए प्रूफ के साथ आपको दिखा भी देते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करने के लिए इस ऑरेंज वाले टर्मिनल को हम टच करेंगे और दूसरे वायर को हम इसके ग्राउंड से टच करेंगे। ये देखिए इसमें भी सटीक वोल्टेज देखने को मिला, यानी चारों तरफ जो वोल्टेज की सप्लाई हो रही है वो कंप्लीट 12 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे जो एक वायर बचा हुआ है ये कौन सा वायर है, ये है हमारा ब्लू कलर का। और ये जो वायर है हमारे पिकअप कॉइल से आता है सिग्नल के तौर पे कि कब कितना करंट का इसके अंदर स्पार्क होना चाहिए। चलिए इसका भी प्रूफ आपके साथ शेयर करते हैं।